वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब, क्या वजह है कि हमने देखा जीबी इलेक्शन से पहले तनकीद की गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के ऊपर और फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी यही सिलसिला जारी रहा। क्या ये तनकीद का सिलसिला अब आगे बढ़ेगा और तनकीद बराए तनकीद ही होगी या फिर वफाक में इसका कुछ असर नज़र आएगा? वहाँ पर भी चपकलिश बढ़ती नज़र आ रही है, वहाँ पर भी कुर्बतें जो हैं वो दूर होती नज़र आ रही। तनकीद जो है ये इलेक्शन का एक लाजमी आउटकम है। जब आप दो जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, हाँ, तो जाहिर है दोनों जमातों ने अपनी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना के पेश करना है अवाम के सामने, ताकि अवाम उन्हें वोट दें। तो वो ठीक एक तो अपनी कारकर्दगी को, यानी वो अपना जो वोट के लिए अपने आप को हकदार साबित करने के दो ही तरीके हैं ना। ठीक या है। आप कहते हैं कि मैंने ये काम किया, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये काम दूसरे ने नहीं किए जो ठीक, उसे करने चाहिए। तो ये तनकीद में ले लें उसको, इलेक्शन की कैंपेन का मतलब आप नेचुरल कहना चाह आउटकम रहे हैं कि ले लें। ऊपर ऊपर से बस अंदर से कुछ भी नहीं, नहीं है। ऊपर ऊपर से नहीं, ये हर इलेक्शन में देखें, ठीक, इलेक्शन वो वाहिद चीज है जिसमें नूरा कुश्ती नहीं हो सकती। उसकी ठीक है। वजह यह है मैं कि कादर साहब से पूछ लूं उम्मीदवारान क्विकली, की फिर मैंने नहीं, मैं कुरैशी। मुझे एक जुमला कहने दें। दूसरी जो इंकशाफ किया अभी मंदोखेल साहब ने, ये बड़ा दिलचस्प है। क्या इनके वजीर आला भी कहेंगे कि वो अपने ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, यानी जिनके साथ आपने इत्तेहाद किया उनके हाथों? और अगर क्या जमहूरी पार्टी को ब्लैकमेल हो के हुकूमत बनानी चाहिए? ठीक है। हुकूमत का क्या इतना ज्यादा जरूरत है, इतना ज्यादा लालच होता है कि आप जो हैं वो ब्लैकमेल हो के और अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना लें और उसका फिर बरमला टॉक ठीक है। शोज में जो ठीक है है, ऐलान कादर भी साहब करें? क्विकली क्विकली अपना टेक दे दीजिए ये इख्तलाफात के ऊपर। जिस तरह देखिए कमर साहब ने बोला देखिए कि ऊपर देखिए ऊपर से मामला हैं। जब जेबी इलेक्शन में 9 सीटें हमारी हो, 6 नून लीग की हो और 4 आईपीपी की हो, तो आप मुझे बताओ 9 सीटों पे हुकूमत तो नहीं बन सकती थी? तो आप 6 में भी नहीं बना सकते थे? आपको भी जो है ना आईपीपी के अलावा पीपल्स पार्टी की वोट भी दरकार था। तो वो आप मुझे बताओ इख्तलाफात आगे फार्मूला क्या चलेंगे, होता? वफाक की तरफ आएंगे या फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा मामला, वहां पर मामला देखिए ठीक रहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं, पिछली असेंबली में भी ये कहता था कि जब से हमने नून लीग के साथ एहतियात की है, ठीक, इनकी जनाजे को हमने कंधा दी है, हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। पीपल्स पार्टी को ठीक है। नुकसान हो रहा है। मैं क्यादत के सामने भी ये बात करता हूं, आपके सामने करो, हमें नुकसान हो रहा है इनके साथ एहतियात कर। जितना जल्दी जान छोड़ा है उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। बहुत नदीम कुरैशी साहब, 5 अगस्त का जिक्र हुआ और सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि टोल प्लाजा पर एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया और अब 5 अगस्त का ही जो दिन है उस पर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पहले तो ये वाजे कर दीजिए, क्या ऐसा बड़ा करेंगे कि अब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, जेल से बाहर तो उन्होंने इंशाल्लाह आना है। किसी भी शख्स के साथ एक हद तक जुल्म और ज्यादती कर सकते हैं। अल्लाह का फैसला आखिर में हतमी और सबसे ताकतवर होता है। 5 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब की नाजायज जेल को। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से भरपूर स्ट्रगल कर रही है। पंजाब के हालात आपके सामने है। अब चूंकि केपी में हमने अनाउंस कर दिया, हम वहां से जो ये गैदरिंग होगी ये पाकिस्तान भर से होगी और ये एक ऐसा सियासी इज्तिमा होगा जिसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी। वहां जबरदस्ती लोग नहीं लाए जाएंगे, लोग अज खुद आएंगे। और 5 अगस्त को जो ऐलान होगा, अब जाहिर है हम अदालतों में कानूनी जंग लड़के, असेंबलीज में, हर फोरम पर हम बात कर करके थक गए हैं। एक शख्स को कई माह से आइसोलेशन में रखा हुआ है। उनके रुफका को शाह महमूद कुरैशी जैसे हैं, उनकी जबान पे सारी बेल्स हुई हुई है। एक दो केसेस है, उसका चलान ही नहीं और कोर्ट में पेश करते, रिकॉर्ड ही लेकर आती आईओ जो है। बाकी जितने जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, इमरान खान के ठीक। जितने साथी हैं और हमारे जो आम पॉलिटिकल वर्कर है, खवातीन है। आपने देखा कि पंजाब में मतलब अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर 10 साल सजा, एजाज चौधरी साहब को 150 साल की सजा, यास्मीन राशिद साहब को 1.5। ये पॉलिटिकल दौर जुर्म भी में, बड़ा था ना जमहूरी सर, दौर। जुर्म भी जी बड़ा जी। ही था। अब आप ये बताइए, जलसे एहतजाज पे रहिए ना कि 5 अगस्त को क्या ऐसा बड़ा करेंगे जो पिछले इतने सालों से 3 साल से करते आ रहे हैं। इतने सारे वकील हैं आपकी पार्टी के अंदर और बैरिस्टर गौहर साहब बजाते खुद एक वकील हैं और एक वकील निकालो दूसरा निकल आता है। तो क्या इतना 3 सालों में कर दिया है कि उनके लिए बेहतर हो जाता, 3 साल में बाहर आ जाते जो आप कुछ नया करने जा रहे हैं? अशराफिया अशराफिया के पाकिस्तान को जो 2.5-3 लाख खानदान इस सिस्टम से फैजियाब हो रहे हैं,
अगर इतनी जल्दी छुड़वाना इतना आसान होता तो जुल्फकार अली भुट्टो 3 साल सर, 3 साल, 1000 दिन से ज्यादा। 80 साल से मुरव्वजा निजाम, अभी आप जब अपने अपने अखराजात करते हैं, आप बिजली का बिल पे करते हैं, आप पेट्रोल खरीदते हैं, तो आपको तो शायद आपकी सैलरी होगी 2-3 मिलियन, आपको थोड़ी फर्क पड़ता होगा अपने किसी कैमरामैन से, किसी मुझ तरह के मिडिल क्लास के बंदे से पूछे क्या हालात है उसके। तो ये कहना बड़ा आसान है मेरी जान, अगर ये सिस्टम बदलना इतना ही आसान होता तो लोग जानों से ना जाते, बेनजीर भुट्टो सड़क पे शहीद ना होती, लोगों को इतनी बड़ी ठीक है। कादर मंदुखेल साहब से पूछ रहे हैं, कादर साहब अब क्या 5 अगस्त को करेगी पीटीआई, क्या करने जा रही है? क्या कोई नजरिया नजर आ रहा है आपको? क्या कोई बेहतरी नजर आ रही है मुल्की सियासत के अंदर जो पीटीआई ऐड करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में पीटीआई अगर इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के इंतजार में बैठी रहेंगी सियासी लोगों को छोड़ के, मैं नदीम कुरैशी साहब बाकी दोस्तों के साथ हर शो में कहता हूँ कि आपको ये जो दरिया पार कराएगा वो सियासी पार्टियां कराएगा, चाहे वो जेआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। आप अगर डायरेक्ट कहते हैं मुझे एम्पायर को उंगली पकड़ना है, तो एम्पायर ने तो आज चढ़क दिया है, वो तो अभी उंगली आपको नहीं पकड़वाने देगा जो माजी में आपने उनका असर किया है। और बाकी पीटीआई के अंदर जो दड़े हैं वो दड़े तो कभी भी मुतहिद नहीं हो सकते, और अभी देख रहे जहां उनका सूबा है, जहां उनकी 13 साल से हुकूमत है, वहां ये जलसा नहीं कर सकते। बाकी 12-13 करोड़ पंजाब और 6 करोड़ सिंध बलूचिस्तान में कहाँ कर सकें। तो मैं समझ रहा जब तक ये धड़े इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक, पहले तो ये कहते थे कि महमूद खान चकजी और अलामा अब्बास जो है ना वो लायमल देंगे, तो अभी किसने लायमल दिए जो 5 अगस्त के ये करे, और 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो रहे, तो 3 साल कोई छोटा अरसा तो नहीं होता है। 3 साल बाद ये जलसे में लायमल देंगे, वो लायमल ये देंगे कि फिर अगले 5 अगस्त को 4 साल के बाद लायमल के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे। ठीक है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, जिस तरह से तरीके से आपने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, जलसा भी हो सकता है करें, तो क्या हुकूमत उनको जो है वो एक प्लेइंग फील्ड देगी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की, या फिर उसको रोका जाएगा? आप देखें, इसका दारोमदार तो इनके या माजी के रुझानात पे है, कंडक्ट पे है। और माजी में आपने देखा कि कोई जितने एहतजाज हुए उसमें तशद्दुद हुआ, यानी कभी दरख्तों तक को नहीं बख्शा गया। इस्लामाबाद का आपको मिसाल सामने है। मैं 9 मई का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन अगर उसको भी साथ शामिल कर लें तो यहाँ पे आके तो बुनियादी मसला होता है, चूँकि हुकूमत की ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी में आता है ना सिर्फ उन जानों की हिफाजत करना, उन शहरियों की जो वहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि उन लोगों की भी हिफाजत करना जो किसी बहकावे में आके तो उस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें चूँकि बड़ी नाजुक होती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी इजाज़त जो है वो दी जाएगी। और जहाँ पे वायलेशन हुई कानून की, ऑब्वियसली वो तो लॉ का और कानून का और कानून पे अमल दरामद कराने वालों का मसला है। लेकिन बहरहाल इनका कंडक्ट इस बारे में जो है वो प्राइमरी रोल अदा करेगा, और कंडक्ट बदकिस्मती से उसका जो है वो इतना ताबिंदा और दरख्शां नहीं है कानून पर अमल दरामद के हवाले से। ठीक है। राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, दुखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कंडक्ट ये वाज़े करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि किस तरह का रहता है, माजी की तरह होता है, या फिर मुस्तकबिल में कुछ बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से जो है वो केस को पुट करेंगे और मामला तो उनके हक़ में बेहतर होंगे। अब ये वक्त बताएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।